हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज का एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ जो आपके सामने है। ठीक है, जैसे कभी कभी हम लोग लाइफ में क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्शन इन द सेंस कलर की, कोई गोरा है तो कोई काला है ना। तो इस तरीके की बात करते हैं। जैसे कि आज जब शादी का मैटर होता है, किसी के विवाह समारोह की बात करते हैं या विवाह की बात करते हैं, तो देखा होगा आपने हर किसी बंदे को खूबसूरत लड़की ही चाहिए होती है। ज्यादातर मोस्टली ये होता है कि हर किसी लड़के को खूबसूरत लड़की ही चाहिए होती है। तो इस तरीके से वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, उसका रंग कैसा है, पहले आप मुझे ये बताओ उसका रंग कैसा है। ठीक है, तो अब हम कभी रंग की बात करते हैं उसके मतलब, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट्स हर कॉम्प्लेक्शन लाइक। कैसे बोलेंगे? व्हाट्स हर कॉम्प्लेक्शन लाइक, उसका रंग कैसा है, क्या वो गोरी है या काली है या कैसी है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल हम बताते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा है कि सी इज फेयर कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? सी इज फेयर कॉम्प्लेक्शन, दैट मींस कि वो गोरे रंग की है, यानी फेयर, उसका चेहरा जो है साफ रंग का है। तो इस तरीके से हम खुश हो जाते हैं कि चलो भैया कोई गोरा मिल गया। ठीक है, बट कभी कभी होता है कि हम भगवान के दिए हुए सारे रंग, चाहे वो गोरा या काला, बट हम लोग कहते हैं हमेशा गुणवंती ही ढूंढना चाहिए, यानी कि जिसमें क्वालिटीज हो, यानी कि गुण अच्छे हो जिसके, तो उस हमेशा उसको ही चूज करना चाहिए, रंग पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा सी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? सी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब कि उसका जो रंग है वो दबा हुआ है, काला सा है। ठीक है, तो हमने बोलते सी इज डार्क कॉम्प्लेक्शन। या कुछ लोगों का चेहरा आपने देखा होगा वो ना काले होते हैं ना गोरे होते हैं, बट कैसे होते हैं, जैसे गेहुआ रंग होता है। और गेहुआ रंग को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बीटिश। क्या कहते हैं? बीटिश। तो मैंने कहा सी इज बीटिश कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? सी इज बीटिश कॉम्प्लेक्शन। या हम लोग कहते हैं सी इज स्वार्थी। स्वार्थी भी कॉम्प्लेक्शन है तो होता है स्वार्थी। स्वार्थी मतलब कैसा होता है, मतलब कि काला तो नहीं होता है, मतलब कैसा बोलेंगे? सांवला। कैसे बोलेंगे? सांवला। तो यानी कि सांवले रंग की है, तो उसको बोलते हैं सी इज स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? सी इज स्वार्थी कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक मैंने और लिखा, जैसे कभी कभी कहते हैं मैं टमाटर सी लाल, यानी कि सेब के तरीके चाहिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल लाल। तो देखा होगा कश्मीर के लोग आप लोगों ने देखे होंगे किस तरीके के होते हैं, बिल्कुल एकदम, मतलब अगर आप उनका गाल ऐसे पिच करोगे तो क्या होता है, उनका रेडिश, एकदम रेडिश रेडिश हो जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेड। क्या बोलते हैं? फ्लोरेड। यानी रेड कॉम्प्लेक्शन का नाम है, उसको बोलते हैं फ्लोरेड कॉम्प्लेक्शन। तो मैंने कहा सी इज फ्लोरेड कॉम्प्लेक्शन। क्या बोलेंगे? सी इज फ्लोरेड कॉम्प्लेक्शन। देखा ना कितने इजीली हमने चीजों को जान लिया है कि जब भी हम किसी की कलर की बात करते हैं तो वहां पे हरा पीला लाल गुलाबी नहीं होता है, क्या होता है? फेयर होता है, डार्क होता है, बीटिश, स्वार्थी, फ्लोरेड, इस तरीके के हम लोग बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। देखिए जब हम बात लड़की की की डेवलपमेंट की तो हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, क्यों? हम लोग जेंडर न्यूट्रलिटी होता है ना, तो हमें सबको समान मानना चाहिए। अब हम बात करेंगे ही की, तो हमने कहा व्हाट शी इज लाइक। क्या बोलेंगे? व्हाट शी इज लाइक। कैसे बोलेंगे? व्हाट शी इज लाइक। अब ही की बात करें तो यहाँ पे मैं रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा कि वो दिखने में कैसा है। तो मैंने लिखा ही इज लीन। लीन दैट मींस जिसे हम कहते हैं पतला सा है, पतला सा। कुछ लोग तो पतले ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको फूंक दो तो उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो हमें उड़ाना नहीं है किसी को, ठीक है, हम सिर्फ बताना है हमें उसको। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैंने कहा ही इज लीन। क्या बोलेंगे? ही इज लीन। एक वर्ड मैंने लिखा है नीचे स्टर्डी। क्या लिखा है? स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब क्या होता है? स्टर्डी मतलब एक ऐसा बंदा होता है जो गठिले मतलब का होता है, मतलब गठिला इन द सेंस आप कह सकते हो एज अ बॉडी बिल्डर लाइक। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम स्टर्डी। क्या बोलेंगे? स्टर्डी। फिर एक व्यक्ति और होता है, जैसे हम लोग, मैंने लिखा भी हुआ है माचो। क्या बोलते हैं? माचो। तो मैंने बोलते हैं मैंने ही इज माचो। क्या बोलेंगे? तभी तो माचो मैन कहते हैं। माचो किस तरीके की पर्सनालिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। लाइक जैसे मान लेते हैं संजय दत्त। ठीक है, तो संजय दत्त खूब लंबे चौड़े हैं, खूब बढ़िया बढ़िया तरीके से चलते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं माचो, यानी माचो पर्सनालिटी। तो मैंने कहा ही इज माचो। क्या बोलेंगे? ही इज माचो। इस तरीके से हम बात करते हैं। एक बात मैं और करता हूँ, उसके बाद में सब क्या नाम है इस क्लास को, ठीक है, इस क्लास को हम क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे, यानी खत्म करेंगे। ठीक है, तो समाप्त कर देंगे उसके बाद। तो देखो एक मैं और बड़ा आपको सिखाता हूँ, जिसको कहते हैं, जैसे कभी कभी शादी के लिए जब हमारे माता पिता या खुद भी मान लीजिए कह देते हैं, तो जब देखने की बात आती है तो हम कहते हैं हमारी होने वाला या होने वाली कैसी है। क्या बोलते हैं? होने वाला या होने वाली। तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में क्या होता है, या मतलब दिल में लड्डू या दिमाग में लड्डू जो भी होते हैं वो फूट जाते हैं। ठीक है, तो जब लड्डू फूट जाते हैं मन में तो क्या होता है आप समझ सकते हो। वो लड्डू तो फूटता है बट तो एंड में पता चलता है बाद में होने वाला क्या है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि होने वाला है, होने वाला, उसको कहते हैं हम लोग वुड बी। क्या कहते हैं दोस्तों? वुड बी। क्या बोलेंगे? वुड बी। तो मैंने कहा व्हाट्स योर वुड बी। क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर वुड बी। वुड बी है आपके सामने लिखा हुआ है, तो वुड बी कहते हैं उसको। वुड बी क्या होता है? होने वाला या होने वाली, दोनों को ही कहते हैं वुड बी। या हम कहते हैं एक होता है बेटर हाफ। क्या होता है?
बेटर हाफ। एक वर्ड होता है बेटर और हाफ। बेटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी सुना ना आपने, तो वही अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब आधा। अर्धांगिनी मैं समझाने को नहीं बैठूंगा, शंकर जी की आपने तस्वीर देखी थी, आधा मतलब उसमें मेल फीमेल की दोनों की वो होती है, छवि होती है। तो बेटर हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटर हाफ। अदरवाइज आपने एक और वर्ड देखा होगा जिसको हम कहते हैं स्पाउस। क्या कहते हैं? स्पाउस। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए यूज होता है। कभी भी कोई फॉर्म भरना, उस फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है? तो स्पाउस के बारे में, ठीक। तो स्पाउस भी कोई होता है सेम, ठीक है? तो इस तरीके की सारी चीजें थी जो मैंने आपको बहुत इजीली बता दी है, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा जानने की किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो सो आई टू मिक्स इट फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट